आदाब नाज़रीन, खबरनामा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। शुरुआत में हेडलाइंस। हालिया माह संगारेड्डी के सगाची में धमाका मामला। सानहे के मुतासरीन ताहाल 1 करोड़ रुपए हुकूमती इमदाद से महरूम। हरीश राव की मुतासरीन से मुलाकात। संगारेड्डी कलेक्टर दफ्तर पर एहतजाज। बीजेपी में दोबारा शामिल होने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। राजा सिंह का बयान। कहा, मैंने सोच समझकर दिया था इस्तीफा के पसपर्दा किसी साजिश की तरदीद। तेलंगाना में थम गया शदीद बारिशों का सिलसिला। महकमे मौसमियात की ताज़ा पेश क़यासी। अगस्त के पहले हफ्ते तक खुश्क मौसम रहेगा, दूसरे हफ्ते से बारिशें लौटने का इम्कान। इंस्टाग्राम पर दोस्ती मोहब्बत में अंधी मां ने ममता को ठुकरा दिया। खातून 2 साला बच्चे को बस स्टैंड पर छोड़कर आशिक के साथ फरार। वाकया सीसीटीवी में कैद। नलगुंडा में सनसनीखेज वाकया। हैदराबाद में गैर कानूनी सरोगेसी रैकेट बेनकाब। डॉक्टर नम्रता समेत कई अफराद गिरफ्तार। जाली सरोगेसी के जरिए बच्चों की खरीदो फरोख्त। डीएनए मैच न होने पर जोड़े का इंकशाफ। अब खबरें तफसील से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के माबिने खास सैयद मुश्ताक अहमद ने नामपल्ली के रुकने असम्बली माजिद हुसैन के हमरा बिहार का दौरा किया। इस मौके पर दोनों कायदीन ने पार्टी कारकुनों के साथ अहम मुलाकातें की और आइंदा इंतखाबात के लिए तैयारियां तेज करने पर जोर दिया। मीटिंग में घर घर पार्टी का पैगाम पहुंचाने, अवाम से बराह रास्त राब्ता कायम करने और जमीनी सतह पर तंजीम को मजीद मजबूत करने के लिए वाज़ेह रहनुमाना खतूत दिए गए। जनाब सैयद मुश्ताक अहमद ने कारकुनान को हिदायत दी कि वो पूरी संजीदगी के साथ मुहिम में हिस्सा लें ताकि आने वाले इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल की जा सके। माजिद हुसैन साहब ने भी कारकुनान की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि बिहार की सरजमीन पर मजलिस का असर बढ़ रहा है और अवाम अब मुतबादिल क़यादत की तरफ देख रहे हैं। ऐसे में हर कारकुन का किरदार निहायत अहमियत का हामिल है। मारूफ सहाफ़ी निगार व अदीब मोहतरमा राना अय्यूब ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इनके क़यामगाह पर मुलाकात की। राना अय्यूब हिंदुस्तान पर एक किताब तहरीर कर रही हैं और इस सिलसिले में रिसर्च में मसरूफ हैं। इसी रिसर्च के सिलसिले में उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इनके क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर ने अपनी क़यामगाह पर इनका खैर मक़दम किया और इनसे मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। राना अय्यूब ने अपनी रिसर्च के ताल्लुक से चीफ मिनिस्टर से कुछ सवालात किए और चीफ मिनिस्टर ने इनका तफसीली मुशाहिदा पेश किया। साबिक़ रियासती वज़ीर व रुकने असम्बली BRST हरीश राव ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया सगाची आतिज़दगी सानहे के मुतासरीन अभी भी वादे के मुताबिक 1 करोड़ रुपए इमदाद के मुंतज़िर हैं। हरीश राव ने आज मुतासरा अफराद के साथ संगारेड्डी के एडिशनल कलेक्टर के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने मुतासरीन की फौरी इमदाद और एक्स ग्रेशिया की रकम जारी करने का मुतालबा किया। हुकूमत ने सगाची हादसे में मरने वालों को फी कस 1 करोड़ रुपए और शदीद जख्मियों को फी कस 50 लाख रुपए इमदाद दिलाने का वादा किया था, तहम आज तक इन्हें कोई इमदाद फरहम नहीं की गई। हरीश राव ने आज मुतासरीन से मुलाकात की और इनको तसल्ली दी। मुतासरीन ने कहा कि वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और वादे के मुताबिक इन्हें इमदादी रकम फराहम नहीं की गई है। हरीश राव ने मुतासरीन की हालत पर अफसोस का इजहार किया और मुतालिका हुकाम से ख्वाहिश की है कि वो इन्हें जल्द अज जल्द मुआवजे की इजराई को यकीनी बनाएं। ఇలా హాస్పిటల్లో వైద్యం పొందే వాళ్ళు తీవ్రంగా గాయపడ్డ కొన్ని కుటుంబాలు ఉన్నాయి. ఆ తీవ్రంగా గాయపడ్డ కుటుంబాలకు 10 లక్షలు మాత్రమే ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు. వాళ్ళకు 50,000 ఇచ్చి చేతులు దులుపుకున్నారు. అసలు ఇక కొంతమంది ఇప్పుడు ఇందాక చెప్తున్నారు, ఒక అబ్బాయి హాస్పిటల్లో ఇక ఆయన నడవలేడు, నడవడానికి 2 ఏళ్ళు పడుతుందో 3 ఏళ్ళు పడుతుందో తెలియదు అంటున్నారు. 50,000 ఇచ్చి చేతులు దులుపుకుంటే ఎట్లా? ఈ అమ్మాయి సుష్మా, కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంటకు చెందిన సుష్మా చాలా తీవ్రంగా గాయపడ్డది. 50,000 ఇచ్చి చేతులు దులుపుకున్నారు. వీళ్ళ పరిస్థితి ఏంది? వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఇలుకిరా ఎట్లా కట్టాలి, మేము ఎట్లా బతకాలి సార్ అని చెప్పి వాళ్ళు బాధపడతా ఉన్నారు. ఇతను అభిలాష్, ఇతను 2 కాళ్ళు చచ్చుపడిపోయినాయి. ఈ కాళ్ళు లేచి నడిచే పరిస్థితి లేదు. నెల రోజులైంది. 50,000 ఇచ్చి చేతులు దులుపుకున్నారు.
తీవ్రంగా గాయపడిన వాళ్లకు 50 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి నెల నెల వేతనం ఇచ్చి ఆ కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇచ్చింది 50,000. ఇప్పుడు చివరికి ఏం దాకా వచ్చిందంటే పరిస్థితి, పాపం ఒక ఆర్గనైజేషన్ సైంటిస్ట్ ఫర్ పీపుల్ అనే ఆర్గనైజేషన్ హైకోర్టులో కేసు వేసింది. అంటే హైకోర్టులో కేసు వేయాల్సిన పరిస్థితి ఏమొచ్చింది? రాజకీయ సంస్థలు కాదు, రాజకీయ పార్టీలు కాదు, రాజకీయ నాయకులు కాదు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, సోషల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఈ కుటుంబాలను ఆదుకోండి అని చెప్పి హైకోర్టులో రిట్ పిటిషన్ వేసి వీళ్ళ తరఫున పోరాడే పరిస్థితి వచ్చింది. అంటే ప్రభుత్వం ఫెయిల్ అయితేనే కదా హైకోర్టుకు పోవాల్సి వచ్చేది. ప్రభుత్వం మంచిగా పట్టించుకుంటే ఎందుకు హైకోర్టుకు పోతారు? సైంటిస్ట్ ఫర్ పీపుల్ అనే ఆర్గనైజేషన్ ఈరోజు हाईकोर्ट వెళ్లి ఆ కుటుంబ बीजेपी से मुस्तफी रुकने असेंबली गोशामेल टी राजा सिंह ने इन इतलात की तस्दीक की कि वो दोबारा बीजेपी में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। राजा सिंह ने कहा कि बीजेपी से इस्तीफा काफी गौर खौस के बाद दिया गया था और जल्दबाजी में किया गया फैसला नहीं था। राजा सिंह ने इन इतलात की तस्दीक की कि उन्होंने तेलंगाना बीजेपी दफ्तर को अपने कुछ हामी रवाना किए हैं ताकि इनकी बीजेपी में दोबारा वापसी हो सके। राजा सिंह ने कहा कि मेरे इस्तीफा के पस पर्दा कोई मंसूबा नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि पार्टी इन अफराद से वाकिफ हो जाए जिन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि लाखों अपराध हैं जिन्होंने पार्टी के लिए जद्दोजहद की है और इनकी जद्दोजहद चंद अफराद जाया कर रहे हैं। रुकने असेंबली ने इस बात की भी तस्दीक की कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इन्हें फोन किया था। राजा सिंह ने कहा कि वो इतने अहम नहीं है कि अमित शाह इन्हें फोन करें। गुज़िश्ता हफ्ते की शदीद और लगातार बारिशों के बाद तेलंगाना भर में अब ये सिलसिला थम रहा है। महकमा मौसमियात ने ताज़ा पेश क़ियासी की है कि बारिशों का सिलसिला रुक जाएगा। हालांकि कुछ अजला में वक्फे से हल्की बारिश हो सकती है, ताहम कहीं भी शदीद या मौसलाधार बारिश का इम्कान नहीं है। महकमे मौसमियात की जानिब से एक हफ्ते के लिए कहीं भी शदीद बारिश की वार्निंग जारी नहीं की गई है और कहा गया है कि रियासत के बेशतर हिस्सों में इस वक्फे के दौरान मौसम खुश्क ही रहेगा। खानगी माहिर मौसमियात टी बालाजी ने भी पेश क़ियासी की है कि सारे तेलंगाना और हैदराबाद में माह अगस्त के पहले हफ्ते तक खुश्क मौसम रहेगा। माह अगस्त के दूसरे हफ्ते से तेलंगाना के कई अजला और हैदराबाद में भी दोबारा शदीद बारिशों का आगाज हो सकता है। महकमे मौसमियात ने बताया कि अजला में 1 या 2 मुकामात पर हल्की से औसत बारिश हो सकती है, ताहम शदीद बारिश का कोई इम्कान नहीं है। गुज़िश्ता हफ्ते की शदीद और लगातार बारिश के नतीजे में शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में वाक़े झीलों में पानी बहाव तेज हो गया है और इनकी सतह आब में इजाफा हुआ है। कहा गया है कि फोकस सागर तालाब, सरवर नगर तालाब, प्रगति नगर तालाब, कूची चेरू, बतकम्मा कुंटा और अमीनपुर झील की सतह आब में हालिया दिनों में इजाफा हुआ है और इनमें पानी खातिर ख्वाह मिक़दार में बढ़ गया है। कहा गया है कि हालिया बारिश के नतीजे में न सिर्फ झीलों की सतह आब में इजाफा हुआ है बल्कि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह भी बढ़ गई है। हुसैन सागर झील के ताल्लुक से भी अहदेदारों ने कहा कि यहाँ भी पानी की सतह में इजाफा हुआ है और चूंकि आइंदा दिनों में मजीद बारिश की पेश क़ियासी की जा रही है, ऐसे में इन झीलों और तालाबों की सतह आब में मजीद इजाफा भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि झीलों में पानी की सतह में इजाफे के नतीजे में यहाँ तफरीही सरगर्मियों को भी फरोग हासिल हुआ है और सब्ज़ार भी दिखाई दे रहे हैं। शहर के गुंजान आबादी वाले इलाके किशन बाग असद बाबा नगर के करीब मूसी नदी में मगरमच्छ देखे जा रहे हैं। मुकामी अवाम में मगरमच्छ की मौजूदगी की वजह से तशवीश पैदा हो गई है और उन्होंने मुतालिका हुक्काम से जरूरी इक़दामात करने की अपील की है। कहा गया है कि मगरमच्छ मुसलसल नजर आने के बाद मुकामी अवाम ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस अमला यहाँ पहुंचा और कोई खातिर ख्वाह कार्रवाई किए बगैर वापस हो गया। पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया कि वो या तो इसे खुद मारे या फिर महकमा जंगलात के अहदेदारों को इत्तला दी जाए। पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती। मुकामी अवाम ने बताया कि महकमे जंगलात को फोन किया जा रहा है तो कोई जवाब नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चे यहाँ घूमते हैं जिनको खतरा लाहक हो सकता है। इस मामले में मुतालिका हुक्काम को फौरी कार्रवाई करने की जरूरत है। मुकामी अवाम का कहना है कि मगरमच्छ ने अब तक कुछ जानवरों का शिकार भी किया है। नौजवानों में खल्ब पर हमले के वाक़यात में इजाफे का सिलसिला जारी है। ताज़ा वाक़ये में एक नौजवान बैडमिंटन खेलते हुए कल्ब पर हमले की वजह से
गिर कर फौत हो गया। ये अफसोसनाक वाकया उपल स्टेडियम में पेश आया। जी राकेश नामी 25 साल नौजवान बैडमिंटन खेल रहा था कि अचानक वो गिर पड़ा और बेहोश हो गया। इसके साथियों ने राकेश को मुकामी दवाखाना मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुतवफ़ी एक खानगी मुलाजिम था और जी वेंकटेश्वरलू का बेटा था, जो खम्मम जिले में साबिक डिप्यूटी सरपंच थे। राकेश आज अपने साथियों के हमरा बैडमिंटन खेल रहा था कि वो अचानक ही गिर पड़ा। इसके साथियों ने इसकी मदद की कोशिश की। जब वो उठ नहीं पाया तो इसे फौरी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया, जहां डॉक्टर्स ने बाद मायने इसको मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात शुरू कर दी गई है। सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती और फिर मोहब्बत के वाकयात आम होते जा रहे हैं और इसके नतायज भी संगीन होने लगे हैं। कहीं खवातीन व लड़कियों को अपनी इज्जत और कभी जान भी गंवानी पड़ रही है, तो कहीं खुद खवातीन अपनी औलाद का भी ख्याल करने को तैयार नहीं है। इसी तरह के एक अफसोसनाक वाक़े में एक खातून अपने 2 साल बच्चे को बस स्टैंड पर छोड़कर एक शख्स के साथ फरार हो गई, जिससे इसकी इंस्टाग्राम पर मुलाकात हुई थी। ये सारा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। कहा गया है कि ये वाकया नलगुंडा बस स्टैंड पर पेश आया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। खातून यहाँ अपने बच्चे के साथ पहुंची थी। कुछ देर इंतजार के बाद 2 साल बच्चे को बस स्टैंड पर ही छोड़कर खातून अपने आशिक के साथ चली गई। खातून के चले जाने के बाद बच्चा बेतहाशा रोने लगा था। वहां मौजूद दूसरे मुसाफिरीन और आरटीसी स्टाफ ने बच्चे को देखा और फिर सारी तफसीलात का इल्म हुआ। असर हाजिर में इंसानियत को दरपेश चैलेंजेस, आलमी सतह पर बढ़ती हुई वआफत और मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली झूठी खबरों ने जहनों को खराब और माशरे को बेसकून कर दिया है। इन हालात में सच्चाई की रोशनी फैलाने और दीनी रहनुमाई फराहम करने के लिए हजरत मौलाना हबीबुर रहमान हुस्सामी फाजिल दारुल देवबंद एक अहम और मालूमाती किताब आफत व दहशत, सच्ची खबरें और झूठी खबरों का अंजाम की इशाअत की तैयारियों में मसरूफ है। ये किताब कुरान व सुन्नत की रोशनी में इंसान को दरपेश और इन खतरात का तज्जिया पेश करती है और 214 कुरानी आयात और हदीस के हवाले जात के साथ अवाम को झूठ, फितना और अफवाहों से बचने की दावत देती है। इस किताब की इशाअत के सिलसिले में मौलाना साहब अहले खैर हजरात से ताउन की अपील कर रहे हैं, ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा अफराद तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ गियास अहमद रशादी और मेरे साथ हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान कासमी साहब और मौलाना हबीबुर रहमान हुस्सामी साहब। मीडिया के सामने, बल्कि मीडिया के तवस्सुत से तमाम अवाम उन्नास तक और तमाम खवास तक एक अहम पैगाम को लेकर हम हाजिर हैं। देखिए, इस वक्त में मुसलमानों में अखलाक का फुक़दान महसूस किया जा रहा है। बिलखुसूस स्कूली जो तलबा हैं, उनके अंदर इस बात का फ़र्क और तमीज़ इस बात की, और फिर उनके अंदर वो रुझान नहीं है जो एक मुसलमान बच्चे के अंदर होना चाहिए। वो ख़राबी क्या हैं, खूबियाँ क्या हैं, उसका कोई इल्म नहीं है। माँ बाप उमूमन पैदाइश से लेकर अपने बच्चे को स्कूल पहुँचाने तक उसके ड्रेस की फ़िक्र करते हैं, उसके खाने पीने की फ़िक्र करते हैं, उसके नाश्ते की, लंच की, डिनर की फ़िक्र करते हैं, रिश्तेदारों में उसको घुमाने की फ़िक्र करेंगे। लेकिन उस बच्चे के अंदर अच्छे अखलाक पैदा करने का जो माहौल है वो हम मुसलमानों में बहुत कम पाया जाता है। इसी फ़िक्र को लेकर परभनी के एक इदारा है हुकूक़ इबाद फाउंडेशन परभनी, जो महाराष्ट्र का एक ज़िला है, वहाँ का एक वफ़द गुज़िश्ता 3 माह पहले हमारे पास आया था और उन्होंने इस बात का इरादा ज़ाहिर किया और कहा कि एक ऐसी किताब हमको तैयार करके दे दीजिए जो 1 साल का पूरा निसाब हो, जिसमें 25 खूबियाँ हों और 25 खराबियाँ हों, और इस तरह हम अपने परभनी के स्कूल में जो 4000 बच्चे वहाँ हैं, हम उनको इस निसाब को वहाँ पढ़ाएंगे। खैर, उनका वो अपना इरादा था। अल्हम्दुलिल्लाह उसी को सामने रखकर 3 महीने पर इस पर मेहनत की गई और एक किताब 25 खूबियाँ और 25 खराबियाँ, इस उन्वान पर ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह तैयार की गई है।
मासूम बच्चों के अंदर खूबियों का एहसास दिलाना और मासूम बच्चों के अंदर उन खूबियों की इफादियत को उनके जहनों में पैवस करना और बच्चों के अंदर खराबियाँ क्या हैं, उन खराबियों के नुकसानात क्या हैं, उनको सामने रखना और अच्छा सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में याकुतपुरा के रुकनी असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने कमिश्नर जीएचएमसी आर.वी. कर्नन से मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद हल्के में ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों को फौरी मुकम्मल करवाना और अवामी मसाइल का हल तलाश करना था। गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी बारिशों के बावजूद इलाके में पानी जमा होने की शिकायत नहीं आई। अलबत्ता लंदन ब्रिज पर पानी बहने की इत्तलात पर फौरी एक्शन लिया गया। कमिश्नर ने फौरी तौर पर चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट जनाब भास्कर रेड्डी, चीफ इंजीनियर मेंटेनेंस जनाब रत्नाकर और मुतालिका एसीस को मुआयने के लिए रवाना किया। पुल की मजबूती का तखमीना लगाने के लिए एक कंसल्टेंसी फर्म मुकर्रर की गई है और जल्द अज जल्द नया पुल तामीर करने का मंसूबा है, जिसके लिए तखमीना और टेंडर का अमल मुकम्मल किया जा रहा है। तामीराती मरहले के दौरान आवाम को कम से कम तकालीफ पहुंचे, इसके लिए हैवी गाड़ियों की आमदोरफ्त महदूद करने के लिए बोलार्ड्स नस्ब किए जाएंगे। जैसे ही बारिश थमेगी तामीराती काम शुरू किया जाएगा। इस मौके पर वासिउद्दीन, कारपोरेटर रेन बाजार, मजलिस प्राइमरी यूनिट के अराकीन व दीगर भी मौजूद थे। हमने कमिश्नर जीएचएमसी से मुलाकात की। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की भी निगरानी में हमारा मेन मकसद ये था कमिश्नर जीएचएमसी से मिलने का कि जो याकुतपुरे के जो काम पेंडिंग है उसको फास्ट टेकअप करना। उसके साथ साथ इस बीच में पिछले एक हफ्ते से जो बारिश हो रही थी, बारिश के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से कहीं भी हमारे पास वाटर स्टैग्नेशन नहीं रहा। मगर एक प्रॉब्लम जो आया था, हमारे यहाँ रेन बाज़ार डिवीज़न में लंदन ब्रिज है, जो लंदन ब्रिज ज़्यादा फुल होके ऊपर से पानी जा रहा था। हमने उसका नुमाइंदगी करने के बाद कमिश्नर जीएचएमसी ने इमीडिएट चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट, चीफ इंजीनियर मेंटेनेंस, एससी सबको यहाँ पर भेजा है। यहाँ आके हमने इंस्पेक्शन करवाया। इन लोग ने कंसल्टेंसी को अपॉइंट किया है। कंसल्टेंसी की रिपोर्ट के बाद में इसकी स्ट्रेंथ देखते हुए इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द यहाँ पर नया ब्रिज बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीम उन लोग इन प्रिंसिपल एग्री हो गए हैं। एग्री होने के बाद ये काम को आगे बढ़ाया जाएगा। एस्टिमेट बन के टेंडर होकर जल्द से जल्द ये काम को प्रोसेस करने के लिए हम रिक्वेस्ट किए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी होगा हम आवाम को बताएंगे इसको कैसे टेकअप करना है और कैसे काम को मुकम्मल करना है, जिसके लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ में यहाँ के रेन बाज़ार के मुकामी कारपोरेटर वासिउद्दीन साहब भी मौजूद है और दीगर मजलिस के ज़िम्मेदारान भी मौजूद है। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो भी लोग रह रहे हैं कुछ दिन इन लोगों को थोड़ी बहुत, चूँकि हम चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ बोलार्ड लगा के ट्रैफिक को रोक के, ज़्यादा कोई हेवी व्हीकल नहीं। चंचलगुड़ा के सालारे मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चंदुलाल बारादरी में मरहूम जियाउल आबिदीन की याद में सब जूनियर व कैडेट जूडो चैंपियनशिप का कामयाब इनेकाद अमल में आया, जिसमें मुख्तलिफ अजला से आए हुए 80 से ज़ायद तलबा ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में दूध बौली के कारपोरेटर मोहम्मद सलीम ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की और कामयाब खिलाड़ियों को मेडल्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। ये चैंपियनशिप तेलंगाना जूडो एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी M.A. अजीज फारूकी की क़ियादत में मुनक़द हुई। मीडिया से बात करते हुए M.A. फारूकी ने बताया कि स्पोर्ट्स जैसे अहम शोबे को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत या किसी दीगर इदारे की जानिब से किसी किस्म की माली मदद फराहम नहीं की जा रही है। इनका कहना था कि इस तरह के टैलेंट को उभारने के लिए हुकूमत को आगे आना चाहिए और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। Ziaul Abedin late Judo Memorial Championship, also selection for sub junior and cadet Hyderabad district competition. More than 80 boys and girls participation in this championship. अच्छे से अच्छा टूर्नामेंट रहा सर, अच्छे से लोग अच्छा रिप्रेजेंट किए, बॉयज़ गर्ल्स अपने सराउंडिंग स्कूल्स के और कॉलेजेस के बच्चे और अपने क्लब्स के बच्चे और स्पोर्ट्स स्कूल के बच्चे हकीमपेट और
बहुत सारे बच्चे आए और अच्छा परफॉर्मेंस दिए, अच्छा टूर्नामेंट हुआ। हमारे कोच साहब जो थे जियाउल आबिदीन, जो कि हैदराबाद के बेस्ट कोच थे, फर्स्ट कोच थे हैदराबाद के, 1968 में इनायत करके आके जूडो का कोचिंग सेंटर स्टार्ट किए थे एलवी स्टेडियम में, उनका स्टूडेंट हूँ मैं। हमारा प्रेसिडेंट साहब भी आगे गए, श्याम अग्रवाल, और दूसरे सीनियर जितने मेरे सीनियर साथ में प्रैक्टिस करते थे, और मेरे स्टूडेंट जो है वो लोग भी आए थे चैम्पियनशिप में। बहुत अच्छा लगा मेरे को, और ऐसा मेमोरियल चैम्पियनशिप, और उनके लिए जो हमारे कोच जो मेरे को जो सिखाए हैं, ट्रेन दिए हैं, उनका ही बदौलत है जो मैं ये पोजीशन पे आया हूँ, और उनका लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। उनके लिए दुआ कर सकता हूँ बस, उससे और हट के और कुछ नहीं कर सकता। और उनके गेम को जिंदा रखने के लिए मैं पूरी अपनी जान लगा देता हूँ। और हैदराबाद में जूडो साल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो जूडो सेंटर में चला रहा हूँ, 2011 में स्टार्ट हुआ था। अभी देखिए खत्ता हालत है, बिल्कुल फैन नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी मैं करा रहा हूँ। मैं गोपालापुरम पुलिस स्टेशन हुदूद में चल रही एक बड़े गैर कानूनी सुरुगेसी और नौज़ायदा बच्चों की खरीदो फरोख्त के रैकेट को नॉर्थ जोन पुलिस और महकमा सेहत के इश्तिराक से बेनकाब किया गया, जिसमें डॉक्टर ए नम्रता पाचीपाला, जो यूनिवर्सल सरुष्टि फर्टिलिटी सेंटर के मालिक हैं, समेत कई अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मुतासरा जोड़े ने शिकायत में इंकशाफ किया कि इनसे 35 लाख रुपए वसूल करके जाली सुरोगेसी के नाम पर एक बच्चा दिया गया, जिसका डीएनए इनसे मेल नहीं खाता था। तहकीकात में मालूम हुआ कि डॉक्टर नम्रता और इसके साथी कई शहरों में वाक़े फर्टिलिटी क्लिनिक्स के जरिए गैर कानूनी सुरोगेसी, फर्जी पैदाइशी दस्तावेजात और मासूम खवातीन को लालच देकर बच्चों की खरीदो फरोख्त जैसे संगीन जुराइम में मुलविस थे। कई जगहों पर बेवक्त छापे मारकर मेडिकल साजो सामान, जाली दस्तावेजात और डिजिटल शवायद जब्त किए गए, जबकि मुतासरा बच्चों के असल वालिदीन, जो कि आसाम के रिहायशी हैं, को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि ऐसे गैर कानूनी क्लिनिक्स की इत्तला फौरी तौर पर मुकामी पुलिस को दे, क्योंकि कमर्शियल सरोगेसी हिंदुस्तान में ममनुआ है। अवाम को सिर्फ कानूनी और लाइसेंस याफ्ता डॉक्टरों से ही रुजू होने की हिदायत दी गई है। डीसीपी नॉर्थ जोन श्रीमती रश्मि प्रमिल आईपीएस की निगरानी में तहकीकात जारी हैं। गोपालापुरम पुलिस स्टेशन में एक केस के बारे में बताने के लिए आज प्रेस मीट किया है। हमारे को कंप्लेंट आया था एक कपल की तरफ से दैट वो इस यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर जो गोपालापुरम पुलिस स्टेशन लिमिट्स में है, उन्होंने उस क्लिनिक में गए थे लास्ट ईयर अगस्त में। वहाँ पे डॉक्टर नम्रता, जो इस केस की मेन अक्यूज्ड है, उन्होंने उनको सरोगेसी के लिए रेकमेंड किया और उनको बताया कि हम सरोगेट भी हम खुद ही अरेंज करेंगे। सो इन्होंने अपने स्पेसिमेंस जाके विशाखापट्टनम में इसी क्लिनिक के एक ब्रांच में उन्होंने स्पेसिमेंस दिए, और वहाँ पे स्पेसिमेंस कलेक्शन के बाद उनको बोला गया कि हमने सरोगेट अरेंज कर दिया है और एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन हो गया है। सो आपको 9 महीने बाद आपको आपका बच्चा मिल जाएगा। सो 9 महीने बाद उनको बताया गया कि बच्चे की डिलीवरी हो गई है, आप विशाखापट्टनम आके ले लीजिए। इस पूरे कंसल्टेंसी के लिए उन्होंने ऑलमोस्ट 30-35 लाख इस कपल से लिए, और बाद में जब उन्होंने डीएनए टेस्ट करवाया तो उन्हें पता चला कि उस बच्चे का डीएनए दोनों इस कंप्लेंट कपल के साथ मैच नहीं हो रहा। सो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने इस क्लिनिक के ऊपर इंक्वायरी करी, और इंक्वायरी से पता चला कि पहले भी बहुत अलग अलग टाइप के केसेस इस क्लिनिक पे हो रखे हैं, और प्रेजेंटली इस केस में अभी हमने 7 अक्यूज्ड को रिमांड कर चुके हैं और अभी एक और अक्यूज्ड को रिमांड कर रहे हैं। इसमें मेनली ये डॉक्टर नम्रता, जिनका लाइसेंस भी कैंसिल कर चुके हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से, बट कैंसिल लाइसेंस होने के बावजूद वो ये क्लिनिक को यहाँ पे गोपालापुरम एरिया में चला रही है, और साथ ही अलग अलग एरियाज में, विजयवाड़ा में, विशाखापट्टनम में और सिटी में भी 2-3 जगह पे और उनका कंसल्टेंसी चला रही है करके हमारे को इन्फॉर्मेशन है। सो फर्दर इस केस में और हम और भी अरेस्ट हैं और उन लोगों को भी हम अरेस्ट करेंगे, और इस केस से जो भी और लीड्स मिलेंगे उसमें भी आगे जाके वी आर गोइंग टू उन सबको भी अरेस्ट करेंगे। ठीक है। रियासत में गांजा और नशीली अद्वियात की मुंतकिली के एक बैन रियासती रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 935 किलोग्राम से ज्यादा गांजे को जब्त कर लिया गया। इस गांजे की जुमला मालियत 5 करोड़ रुपए बताई जाती है। रियासती हुकूमत की जानिब से हाल में तश्कील शुदा अंसदात मंशियात फोर्ट ईगल ने ये कार्रवाई की।
कहा गया है कि ये गैंग उड़ीसा और महाराष्ट्र के दरमियान काम कर रही थी। इसी ईगल की टीम ने रच्चाकुंडा पुलिस के साथ रोका। एक ट्रक भरकर गांजा मुंतकिल किया जा रहा था और इसके पीछे एक इनोवा कार भी शामिल थी। इन गाड़ियों को रोककर भारी पॉलीथीन बैग्स में पैक किया गया गांजा जब्त किया गया। ये तकरीबन 35 थैले थे। मुलजिमीन ने एतराफ किया कि ये मुंतकिली पवार कुमार बाडू की जानिब से की जा रही थी, जो मंशियात की तिजारत करता है और इससे कबल भी इसके खिलाफ कई मरतबा कार्रवाई की गई है। कहा गया है कि दिगर मुलजिमीन में सचिन गंगाराम चौहान और विक्की सेठ भी शामिल हैं। कहा गया है कि गांजे को मेवे की कश्तियों में छुपाया गया था। पुलिस ने सारा सामान जब्त कर लिया। मजीद मफरूर मुलजिमीन की तलाश भी शुरू कर दी गई है। कमिश्नर टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम ने हरी मस्जिद मीर चौक के करीब एक दुकान पर छापा मारकर तकरीबन 2700 से ज्यादा जाली एप्पल मसनूआत बरामद कर ली, जिनकी मजमूई मालियत 3 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। जब्त शुदा अशिया में जाली ईयरपॉड्स, एप्पल वॉचेस, मैक सेफ चार्जर्स, केबल्स और दीगर लवाजमात शामिल हैं, जिन पर नकल शुदा एप्पल लोगो, जाली MRP स्टिकर्स और सेल पैकिंग इस्तेमाल की गई थी ताकि इन्हें असल जाहिर किया जा सके। पुलिस ने इस कार्रवाई में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है, जो अवाम को धोखा देकर जाली अशिया फरोख्त कर रहे थे। इस कार्रवाई को साइबर क्राइम और नकली अशिया के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। इतवार के रोज जिले SP आदिलाबाद अखिल महाजन ने जयंत मंडल के महाराष्ट्र सरहदी इलाकों जैसे चनका कोराटा प्रोजेक्ट पीन गंगा पुल का दौरा किया और नदी में पानी की रवानी का जायजा लिया। नौजवानों को खबरदार किया है कि वो नहाने के लिए ऐसी जगहों पर न जाएं। साथ ही कोराटा, गमामा और तरनम देहात में नौजवानों के साथ पुलिस मी कोसम प्रोग्राम के जरिए शऊर बेदार भी किया है। SP अखिल महाजन ने जोर देकर गैर कानूनी सरगर्मियों, खास तौर पर नशावर अशिया की काश्त और नक्लो हमल की रोकथाम में अवाम पुलिस का साथ दें। VDC जैसी गैर आईनी तंजीमों की सरगर्मियों की इत्तला पुलिस को दे। तलबा तालीम पर तवज्जो दें और बेहतर मुस्तकबिल के लिए मेहनत करें। इस मौके पर DSP जीवन रेड्डी, जयंत CID साईनाथ, SI गौतम और मुकामी अवाम व दीगर अमला शरीक रहा। SP ने पीन गंगा नदी की रवानी की मनाजिर का भी मुआयना किया। కొంచెం కూడా దాటిందంటే మీరు ఆగాలి. ఒక హాఫ్ ఫీట్ కూడా అది పైకి లేపుతుంది అంటే వీళ్ళ ఇక్కడ వచ్చేస్తారు, వీళ్ళు అక్కడ నిల్వుంటారు. మన ఒక कांस्टेबल वहीं खड़ा रहेगा, किसी को क्रॉस नहीं करने देगा जब तक कम नहीं होता. जान इम्पॉर्टेंट है, बाद में वापस इधर उधर जा सकते. दूसरा क्या है, हमारे यहाँ पे बिल्कुल बगल में మీకు మహారాష్ట్రలో దేశీ దారు నడుస్తుంది. ఆ దేశీ దారు ఇక్కడ రాకూడదు, మీ అందరి బాధ్యత. దానికి చాలామంది ఏం చేస్తారు అంటే VDCs ఏర్పాటు చేస్తారు. ఉన్నాయా ఊరిలో VDC? ఉంటే యాక్షన్ అవుతుంది. DSP చాలా గట్టిగా చేస్తున్నారు, టైట్ చేస్తున్నారు VDC ఉంటే యాక్షన్ ఉంటుంది. యాక్షన్ అంటే జైలు ఉంటుంది, ఎక్స్టార్షన్ కేసెస్ అవుతుంది. VDCs ఏం అలౌ చేయకండి. మీరు అందరూ మీరు ప్రజల కోసం పనిచేస్తారు. దానికి ఒక సర్పంచ్ ఉంటారు, ఉప సర్పంచ్ ఉంటారు, పంచాయత్ సెక్రటరీ ఉంటారు, రెవెన్యూ సైడ్ వాళ్ళు ఉంటారు. ఏమైనా బాధ ఉంటే వీళ్ళకి చెప్పాలి, వీళ్ళు సాల్వ్ చేస్తారు. ఆ VDC అంటే ఏంటి అంటే ఎక్స్ట్రా కాన్స్టిట్యూషన్, ఎక్స్ట్రా ఖాప్ పంచాయత్ లాగా పని చేస్తారు. ఒకరొకరికి చెప్తారు, మీరు ఇతనితో మాట్లాడకు, ఇక్కడ నుండి పారిపో. आदिलाबाद में भीम आर्मी ने जिले कलेक्टर को एक याददाश्त पेश करते हुए मुतालिबा किया कि साबिक TRS हुकूमत के दौरान शुरू करदा ज़ेरे इल्तिवा डबल बेडरूम मकानात को मुकम्मल करके मुस्तहिकीन के हवाले किया जाए और मौजूदा कांग्रेस हुकूमत की लापरवाही पर शदीद तशवीश जाहिर की। इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत 5 लाख रुपये मालियत के मकानात का वादा भी सिर्फ इन्हीं अफराद के लिए मौसर हो रहा है जिनके पास पहले से प्लॉट मौजूद है, जबकि दिगर मुस्तहिकीन महरूम हैं। याददाश्त में यह भी कहा गया है कि गरीब यौमिया मजदूर बेसमेंट तक की तामीर के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इब्तिदाई 1 लाख रुपए की रकम बेसमेंट की खुदवाई के वक्त ही फराहम की जाए ताकि हकीकी मुस्तहिकीन फ़ायदा उठा सकें। की टीम KRK कॉलोनी डबल बेडरूम को आकर यहाँ पे देखा गया। डबल बेडरूम का बहुत बुरा हाल है। अनकम्प्लीट में रखकर, इसको पेंडिंग में रखकर जो है सो इसको अनयूज़ में रखकर बहुत ख़राब पोजीशन में है फिल वक्त।
टीआरएस के गवर्नमेंट में पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूशन करने का शायद किसी वजह से अनकम्प्लीट होने की वजह से नहीं कर सके होंगे, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि गैसो गवर्नमेंट अगर पूरा अनकम्प्लीट होने की वजह से नहीं दिए तो अब ये गवर्नमेंट उसको कंप्लीट कर कम से कम पब्लिक को जिसको अलर्ट हुआ है उनको बेनिफिशियर्स को देना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। मगर टीआरएस गवर्नमेंट का नाम होता बोल के कांग्रेस गवर्नमेंट जो है सो इसको केयरलेस कर रही, ये केयरलेस करना बहुत गलत है, क्योंकि ये जो है सो पब्लिक का पैसा है। गवर्नमेंट काम करा रही बात और है, लेकिन पब्लिक के पैसे से ये सब काम हो रहे हैं और पब्लिक को यूज़ में नहीं आ रहा, ये बहुत गलत है। और ये बेडरूम अनयूज़ होने की वजह से यहाँ पर पत्ते वगैरह खेले जा रहे हैं, सिगरेटा वगैरह दारू वगैरह पीने का, यानी यहाँ पे बहुत बुरा माहौल है जो हम जाहिर नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते आप लोगों को, वो हाल है। तो इसकी जिम्मेदारी मौजूदा कलेक्टर साहब गवर्नमेंट को जो है सो इसके बारे में बताए और इसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर जिसको अलर्ट हुआ है या नहीं हुआ है उनको सही सर्च कर जो आदिलाबाद जिले कलेक्टर राज शीर्षा ने पीर के रोज KRK कॉलोनी में वाक़े बस्ती दवाखाना और आयुष्मान आरोग्य मरकज का अचानक मुआयना किया। कलेक्टर ने दवाखाने में अद्वियात की दस्तयाबी, मरीजों का इंदराज, स्टोर रूम, ORS लैब रिपोर्ट्स, पैकेट्स और स्टाफ की हाजिरी रजिस्टर को चेक किया। मौके पर मौजूद मरीजों से बात करके तिब्बी खिदमात के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने सफाई का खास ख्याल रखने और बरसात के मौसम में एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा दिया। आज आरमूर के सैयदाबाद शादी खाने में CPM आरमूर डिवीजन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम पार्टी की तश्कील पर मुनाक़दा 2 रोज़ा क्लास के दूसरे दिन से खिताब करते हुए डिवीजन सेक्रेटरी जनाब जी वेंकटेश ने कहा कि आरमूर म्युनिसिपल हुदूद में मौजूद सरकारी असाइनमेंट और अराजियात और तालाबों को रियल एस्टेट माफिया से बचाना अश्त जरूरी है, क्योंकि ये ताजर नाजायज कब्जे करके लाखों रुपये मुनाफा कमा रहे हैं और मुतालिका हुक्काम खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने मुतालिबा किया कि हुकूमत की जानिब से तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात हकीकी मुस्तहिकीन और गरीबों को दिए जाएं और मरकज से दरख्वास्त की कि इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत फी मकान 10 लाख रुपये की मंजूरी दी जाए ताकि गुरबा को अमली फायदा हासिल हो सके। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जिन मुस्तहिक अफराद को अभी तक राशन कार्ड्स फराहम नहीं किए गए, इन्हें फौरी तौर पर जारी किया जाए ताकि वो बुनियादी सहूलियात से महरूम ना रहें। నిన్న ఈ రోజు ఆర్మూర్ పట్టణంలోని సైదాబాద్ కాలనీలో షాదీఖానా ఫంక్షన్ హాల్లో నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ క్లాసుల్లో పార్టీ నిర్మాణం అట్లాగే మతోన్మాదం క్లాసుని బోధించడం జరిగింది। ప్రధానంగా ఈరోజు ఆర్మూర్ పట్టణంలో ఈరోజు అసైన్మెంట్ భూములన్నింటినీ కూడా ఈరోజు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు అక్కడ దర్జాగా కబ్జా చేసి లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తూ ఉన్నారు। మరి ప్రభుత్వ భూముల్ని కాపాడాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంది। అదే మాదిరిగా ఈరోజు చెరువులు ఏవైతున్నాయో ఆ చెరువులన్నింటినీ కూడా మరి ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకొని బార్డర్లు వేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ఈరోజు ప్రభుత్వం మీద ఉంది। అంతేకాకుండా ఈరోజు ఆర్మూరు పట్టణంలో అక్రమంగా ఈరోజు నిర్మాణాలు చేపడతా ఉన్నా ఇలా మున్సిపల్ అధికారులు ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టట్లేదు। వెంటనే ఆ అక్రమంగా నిర్మాణాలు చేపట్టినటువంటి వారిపైన చర్యలు చేపట్టాలని, అదే మాదిరిగా ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే మరి హామీ ఇచ్చిందో మరి లేని శిక్షణ తరగతి 2 రోజులు నిర్వహించుకోవడం జరిగింది। మరి అట్లాగే ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడి సంవత్సరంన్నర అవుతుంది, మరి ప్రభుత్వము ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఏది కూడా పూర్తిగా ఇంప్లిమెంట్ కాలేదు। మరి ఏదైతే గ్యాస్ ఇస్తామని చెప్పారో గ్యాస్ 3 నెలలు ఇచ్చేది ఇప్పటి వరకు కూడా మళ్ళీ పడతలేదు। అట్లాగే మరి గృహలక్ష్మి అని చెప్పారు, గృహలక్ష్మి కూడా పూర్తిగా ఇంప్లిమెంట్ కాలేదు, కొందరికి అయింది కొందరికి కాలేదు। ఏదైతే ప్రతి మహిళకు 2500 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పారు, అది పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసారు। ఏదైతే యువ వికాసం అని చెప్పి ప్రభుత్వము మరి SC ST BC మైనార్టీ విద్యార్థులందరికీ కూడా 5 లక్షల నుంచి మరి 1 లక్ష వరకు లోన్ ఇస్తామని చెప్పారు। ఇప్పటి వరకు కూడా అవి దరఖాస్తులు తీసుకొని అక్కడనే పడేసినటువంటి పరిస్థితి కనబడుతుంది। అవి తక్షణమే మరి అందరికీ నిరుద్యోగ వృత్తి కూడా 3000 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పి అప్పుడు చెప్పినటువంటి గవర్నమెంట్ ఇప్పటి వరకు కూడా దాన్ని ఊసెత్తలేదు। ఏదైతే మరి ప్రజా పరిపాలన వచ్చింది। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर।
हालिया माह संगारेड्डी के सगाची में धमाका मामला। सानहे के मुतासरीन ताहाल 1 करोड़ रुपए हुकूमती इमदाद से महरूम। हरीश राव की मुतासरीन से मुलाकात। संगारेड्डी कलेक्टर दफ्तर पर एहतजाज। बीजेपी में दोबारा शामिल होने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। राजा सिंह का बयान। कहा, मैंने सोच समझकर दिया था इस्तीफा। इस्तीफा के पस पर्दा किसी साजिश की तरदीद। तेलंगाना में थम गया शदीद बारिशों का सिलसिला। महकमे मौसमियात की ताज़ा पेश कयासी। अगस्त के पहले हफ्ते तक खुश्क मौसम रहेगा। दूसरे हफ्ते से बारिशें लौटने का इम्कान। इंस्टाग्राम पर दोस्ती मोहब्बत में अंधी मां ने ममता को ठुकरा दिया। खातून 2 साल बच्चे को बस स्टैंड पर छोड़कर आशिक के साथ फरार। वाकया सीसीटीवी में कैद। नलगुंडा में सनसनीखेज वाकया। हैदराबाद में गैर कानूनी सरोगेसी रैकेट बेनकाब। डॉक्टर नम्रता समेत कई अफराद गिरफ्तार। जाली सरोगेसी के जरिए बच्चों की खरीदो फरोख्त। डीएनए मैच न होने पर जोड़े का इंकशाफ। खबरनामा में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बीबीएन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।